आयुर्वेद में हमारी सेहत 3 दोषों से जुड़ी है, वात, पित्त और कफ। ये दोष हमारे शरीर और मन को कंट्रोल करते हैं। पित्त आग और पानी जैसा है। ये हमारे शरीर में गर्मी, एनर्जी, डाइजेशन और चेंजेस को कंट्रोल करता है। ये हमारी भूख, प्यास, शरीर के टेम्परेचर और दिमाग को भी अफेक्ट करता है। संतुलित पित्त तेज दिमाग, अच्छा डाइजेशन और तेज एनर्जी देता है। ये कॉन्फिडेंस और लीडरशिप भी बढ़ाता है। आयुर्वेद बैलेंस पर जोर देता है। बहुत ज्यादा या बहुत कम पित्त हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकता है। पित्त का बैलेंस हमारी पूरी हेल्थ के लिए जरूरी है। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, खाना पचाने में हेल्प करता है और हमारी सेंसेस को तेज रखता है। पाचन में पित्त खाने को तोड़ता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये लिवर और पित्ताशय की थैली के काम को भी कंट्रोल करता है। दिमाग के लेवल पर पित्त बुद्धि, डिसीजंस लेने और सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। संतुलित पित्त हमें फोकस्ड, एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है। जब पित्त बैलेंस में होता है तो हम एनर्जेटिक, खुश और क्लियर सोच पाते हैं। पित्त इम्बैलेंस कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। इसमें बहुत ज्यादा गर्मी, सूजन और पेट की प्रॉब्लम्स शामिल हैं। पित्त इम्बैलेंस के शारीरिक सिम्टम्स में सीने में जलन, एसिडिटी, स्किन पर रैशेस और सर दर्द शामिल हैं। इमोशनली इससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अधीरता आ सकती है। बहुत तला हुआ, मसालेदार खाना, शराब और टेंशन पित्त को बढ़ा सकते हैं। गर्म क्लाइमेट, इरेगुलर रूटीन और कम नींद भी पित्त इम्बैलेंस का कारण बन सकते हैं। अगर आपको पित्त इम्बैलेंस के सिम्टम्स हैं, तो अपने खाने पीने, लाइफस्टाइल और टेंशन के लेवल पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा खाना पित्त को बैलेंस करने में बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। मीठा, कड़वा और कसैला खाने से पित्त शांत होता है। ठंडा और ताजा खाना जैसे खीरा, तरबूज और नारियल पानी पित्त की गर्मी शांत करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ककड़ी और तौरी जैसा रेशेदार खाना डाइजेशन इंप्रूव करता है। मसालेदार, तला हुआ और पैक्ड खाना अवॉइड करें क्योंकि ये पित्त को बढ़ाते हैं। शराब, कॉफी और चाय भी कम पिएं। खाने को अच्छे से चबाकर खाएं और समय पर खाना खाएं। ज्यादा खाने या बहुत जल्दी खाने से बचें। सेक्शन 5, प्रकृति की चिकित्सा, शक्ति पित्त संतुलन के लिए जड़ी बूटियां। आयुर्वेद में पित्त दोष को संतुलित करने के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियां और उपचार उपलब्ध हैं। आयुर्वेद पित्त इम्बैलेंस के इलाज के लिए कई जड़ी बूटियों का यूज करता है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग सदियों से किया जा रहा है और ये प्राकृतिक रूप से शरीर को संतुलित करने में मदद करती हैं। ये जड़ी बूटियां पित्त की गर्मी शांत करती हैं और शरीर को ठंडा करती हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी और शंख पुष्पी जैसी जड़ी बूटियां टेंशन कम करने और मन को शांत करने में हेल्प करती हैं। अश्वगंधा विशेष रूप से तनाव और चिंता को कम करने में प्रभावी है। ब्राह्मी मस्तिष्क के कार्य को सुधारने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करती है। शंख पुष्पी मानसिक तनाव को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में सहायक है। ये जड़ी बूटियां पित्त इम्बैलेंस से होने वाले गुस्से और चिड़चिड़ापन को कम करती हैं। त्रिफला, एलोवेरा और आंवला जैसे नेचुरल रेचक कब्ज दूर करने और पाचन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। एलोवेरा शरीर को ठंडा करता है और आंतरिक सूजन को कम करता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये जड़ी बूटियां शरीर से खराब पदार्थ निकालने में हेल्प करती हैं। नियमित रूप से इनका सेवन करने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। कोई भी जड़ी बूटी यूज करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सही मार्गदर्शन से ही आप इन जड़ी बूटियों का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन 6, लाइफस्टाइल में चेंजेस पित्त को शांत करने के लिए। पित्त को शांत करने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करना जरूरी है। लाइफस्टाइल में चेंजेस पित्त को बैलेंस करने में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। एक संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज पित्त को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। रेगुलर रूटीन, पूरी नींद और टेंशन मैनेज करने के तरीके पित्त को कंट्रोल में रखने में हेल्प कर सकते हैं। एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। रोज सुबह जल्दी उठें और हल्की एक्सरसाइज जैसे योग या वॉक से दिन की शुरुआत करें। सुबह की ताजी हवा
और हल्की एक्सरसाइज से शरीर को ठंडक मिलती है और पित्त शांत होता है। ज्यादा हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें क्योंकि ये पित्त को बढ़ा सकता है। हल्की एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेचिंग और जेंटल योगा पित्त को शांत रखने में मदद करते हैं। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद से शरीर को आराम मिलता है और पित्त का संतुलन बना रहता है। पूरी नींद शरीर को ठंडा करने और टेंशन कम करने में हेल्प करती है। एक शांत और ठंडा वातावरण नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। टेंशन मैनेज करने के लिए ध्यान, योग या गहरी सांस लेने जैसी रिलैक्सिंग टेक्निक्स का अभ्यास करें। ये टेक्निक्स न केवल टेंशन कम करती हैं, बल्कि पित्त को भी शांत रखती हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और नेचर के साथ जुड़ाव भी पित्त को शांत करने में सहायक होते हैं। प्रकृति के बीच समय बिताने से मन को शांति मिलती है और पित्त का संतुलन बना रहता है। सेक्शन 7, मन और शरीर का कनेक्शन, टेंशन और पित्त। टेंशन का पित्त पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा टेंशन पित्त को बढ़ा सकता है, जिससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और पाचन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टेंशन मैनेज करने के लिए ध्यान, योग या नेचर में समय बिताने जैसी टेक्निक्स का अभ्यास करें। पॉजिटिव रहें और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालें और उन एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको खुशी देती हैं। ये टेंशन कम करने और पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। मन और शरीर का गहरा नाता है। एक शांत मन एक स्वस्थ शरीर की ओर ले जाता है। सेक्शन 8, बैलेंस की ओर सफर, हेल्थी और खुशहाल जीवन के लिए। एक संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना होता है। यह एक यात्रा है जो हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। पित्त को बैलेंस करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये केवल एक बार की बात नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रयास है जो हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अपने शरीर और मन पर ध्यान देना और उन आदतों को अपनाना जरूरी है जो बैलेंस को बढ़ावा देती हैं। हेल्थी, संतुलित खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पूरी नींद लें और टेंशन मैनेज करें। ये सब मिलकर हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस पित्त को कंट्रोल में रखने और पूरी हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव जैसे कि सुबह की सैर, योग और ध्यान हमारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। अपने नेचर को समझें और अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती हैं और हमें अपने शरीर की सुननी चाहिए। याद रखें, आयुर्वेद एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हर किसी के लिए अलग होती है। आयुर्वेद हमें अपने शरीर और मन को समझने में मदद करता है। बैलेंस की ओर सफर एक पर्सनल जर्नी है। ये यात्रा हमें अपने आप को बेहतर समझने और अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करती है। धैर्य, निरंतरता और सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप एक हेल्थी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं हो सकती, लेकिन यह निश्चित रूप से सार्थक है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने स्वास्थ्य को